इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से आ रही है। मंदसौर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। मंदसौर के पार्श्वनाथ में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई। हालात इतने बिगड़े, स्थिति इतनी तनावपूर्ण बनी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्फ्यू लगा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। शिवराज सरकार ने किसानों की मौत की न्यायिक जांच के हालांकि आदेश दिए हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसानों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई। 5 किसान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के बाद हालात को काबू में करने के लिए अब इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल प्रशासन पर कि स्थिति को हाथ से क्यों निकलने दिया कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए फायरिंग करने की जरूरत पड़ी। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें। हालात इतने खराब हो गए कि काबू में करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। घायल किसानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें, और उसके बाद ये घायल किसानों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं में से 3 किसानों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर की ये तस्वीर जो लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इस पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये, पहला दिन नहीं था ये आंदोलन का। पिछले कुछ दिनों से किसानों का यह आंदोलन जारी था। किसान सड़क पर उतरे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। ऐसे में सरकार ने यह लापरवाही क्यों बरती? प्रशासन हालात को क्यों नहीं भांप पाया? आखिरकार हालात हाथ से क्यों निकलने दिए कि नतीजा ये कि गोलियां बरसानी पड़ी और 3 किसानों की मौत हो गई। हम सीधे अपडेट के लिए न्यूज रूम चलते हैं। चित्रा हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार की, क्योंकि 3 किसानों की मौत का ये मामला सामने आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के मिश्रा साहब, किसानों का आंदोलन, फायरिंग में 3 किसानों की मौत, कांग्रेस की टिप्पणी इस पर? अब टिप्पणी करने लायक कुछ शेष रहा ही नहीं है। जिस प्रदेश में किसानों के बेटे के रूप में मुख्यमंत्री कथित तौर पर पहचाने जाते हो, वहां पुलिस की गोलियों से 3 को आप दुरुस्त कर लीजिएगा, जो हमारे पास खबर है शायद 4 किसान शहीद हो चुके हैं जी। वहां 4 किसानों की शहीदी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश का अन्नदाता किसान का आतंकवादी है। इतना बर्बर स्वरूप सरकार के निर्देश पर पुलिस ने कलेक्टर के इशारे पर क्यों बरपाया जी? और यदि बरपाया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है कि सरकार की ओर से बहुत बड़ी चूक हुई है? शुरुआत में इसे बहुत हल्के में लिया गया, इसी वजह से नौबत इस तरीके की आन पड़ी कि पुलिस ने फायरिंग की और पुलिस फायरिंग में 3 किसानों की जान चली गई। सरकार का इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल्यूर है। और इस घटनाओं के लिए या किसानों के आंदोलनों के लिए सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि 13 सालों से वो किसानों को निरंतर झूठ के आधार पर छल रहे हैं, झूठे आंकड़ों के आधार पर कसीकर्मन आवाज ले रहे हैं, और किसान अपनी आत्महत्या को मजबूर है। वही आक्रोश किसानों का उभर कर सड़क पर आया है। अब हमारे साथ बने रहिए हितेश वाजपेयी साहब, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। वाजपेयी साहब, सीधा सवाल शिवराज सरकार के ऊपर खड़ा हो रहा है। आप लोगों ने मामले को अगर ठीक से हैंडल किया होता तो नौबत यहां तक नहीं आती कि पुलिस की फायरिंग में 3 किसानों की जान चली जाती। जवाब दीजिए इसका आप। देखिए, इसमें सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है इस बात को कि ये पुलिस फायरिंग किसी भी स्तर पर कहीं पर भी नहीं हुई है, और इसकी हर प्रकार से जांच भी की जा रही है कि आखिर किस वजह से यह घटना वहां पर हुई है, और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और स्वाभाविक है कि किसानों के इस संवेदनशील विषय को लेकर इस पूरे विषय में कुछ राजनीतिक दल और कुछ अराजक लोग इसमें शामिल हो गए हैं। किसान संगठनों ने भी, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे वो किसान संघ हो, सभी ने इस बात से किसानों को आगाह भी किया था, सभी ने स्वीकार भी किया था कि कुछ लोग इसमें ऐसे आ गए हैं जो हिंसा कर रहे हैं, दूध को लूट कर बहा रहे हैं, ट्रक लूटे जा रहे हैं, ट्रक जलाए जा रहे हैं, चक्का जाम करके आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वाजपेयी साहब, इस मामले को सरकार अगर सही से हैंडल की होती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। आपका कहना यह है कि दरअसल कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं, उस वजह से हालात इतने खराब हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? और वो राजनीतिक दल कौन से हैं, सीधे नाम बताइए आप।
देखिए, मुझे लगता है हम सभी लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। खासतौर से अभी एक प्रवक्ता आपसे कह रहे थे कि पिछले 13 सालों से किसान परेशान है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 13 सालों के पहले क्या किसानों का टमाटर 50 रुपए किलो बिकता था? क्या 13 साल पहले कांग्रेस की सरकार में किसानों का धनिया 100 रुपए किलो बिकता था? क्या 13 साल पहले किसान इस देश के सबसे खुशहाल वर्ग में आते थे? तो जो ये 13 साल की बात करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बीजेपी का ये मानना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिकरण किया और कांग्रेस के भड़काने पर किसानों का ये आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जवाब दीजिए इसका। देखिए, मुझे शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक 13 साल के हमारे उसके गम को भूल ही नहीं पाई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि किसान के आंदोलन को कांग्रेस पार्टी करा रही है, तो मैं उस बात को गर्व से स्वीकारूंगा कि यह कोई अपराध नहीं है। यदि किसानों के साथ उनके दर्द में, उनके आंसू में यदि हम आप लोग आंदोलन करवा नहीं रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने किसानों को भड़काकर हालात को असामान्य बनाया वहां पर। हमें भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी भी आरोप से कोई भी भय नहीं है। यदि किसानों के आंदोलन में सहयोग करना अपराध है तो कांग्रेस पार्टी ऐसा अपराध बार बार करेगी। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ये बता दें कि यदि किसानों की शहीदी पुलिस की गोली से नहीं हुई है तो क्या पाकिस्तान से अजहर मसूद आया था उनको मारने? इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। वाजपेयी साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि पुलिस की गोली में अगर किसानों की जान नहीं गई है तो फिर किसानों की मौत कैसे हुई? देखिए, इसमें न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और के मिश्रा जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस किसान आंदोलन में जो हिंसा हो रही है इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और उनको इस बात पर गर्व भी है। लेकिन ये ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का अपराध यदि किसानों के कंधे के ऊपर रखकर किया जाएगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस किसानों के बीच अपनी साख रख पाई है। हाँ, किसानों के इस आंदोलन को एक गलत दिशा में मोड़ना या उसमें घुसकर हिंसा करना, ट्रैक्टरों को लूटना, ट्रकों को लूटना, अपना दूध कोई बहाता है क्या? ये दूसरों का टैंकर लूट लूट के उसको बहा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। वाजपेयी साहब, ये आरोप लगा देना बहुत आसान है। कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, आप लोगों ने किया क्या? स्थिति अगर इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी तो वहां पर क्या प्रशासन सोया हुआ था? सरकार नींद में थी, इस वजह से स्थिति इतनी बिगड़ी? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने सुबह से बहुत मजबूत तरीके से बैठकें ली हैं और शाम तक आपको सभी स्थितियां सामान्य मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशासन ने किसानों की आड़ में जो असामाजिक और राजनीतिक तत्व घुस आए थे उनको लेकर कहीं लीनियंसी स्थानीय प्रशासन स्तर पर रही, हम उसको दुरुस्त करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसानों के विषय में किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान सदैव खड़े हैं। लेकिन ये जो टैंकर जलाने वाले हैं, जो फसल जलाने वाले हैं, जो अराजकता फैला रहे, चक्का जाम करने वाले राजनीतिक लोग हैं, इनकी मंशा को हम ध्वस्त कर देंगे, चाहे किसी भी दल से बिलोंग करते। अगर इस तरह की मंशा का अंदाजा आपको पहले से था तो स्थिति को संभालना चाहिए था और इसी वजह से बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। के मिश्रा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिश्रा साहब, वाजपेयी जी को आप सुन रहे थे, उनका दावा है कि शाम तक हालात सामान्य हो जाएंगे। देखिए, वाजपेयी जी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, अभी किसानों का शहीदी का लहू भी ठंडा नहीं हुआ है और वो शाम तक कैसे हालात को सामान्य करने की बात कर रहे हैं। और यदि सामान्य उनकी निगाह में स्थितियां हो जाएंगी तो इन स्थितियों को उत्तेजित करने का जिम्मेदार कौन है? किसानों को ठगने वाला कौन है? किसानों को छलने वाला कौन है? उनका हत्यारा कौन है? मध्य प्रदेश की जनता इस बात का भी वाजपेयी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। के मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है क्योंकि 3 किसानों की मौत हो गई है और किसानों ने उग्र आंदोलन की बात कही है। आपको बता दें, 1 जून से ही किसानों का यह आंदोलन चल रहा था। स्थिति को संभाल नहीं पाई सरकार और इसी वजह से हालात बिगड़े। खबर यह है कि पुलिस की फायरिंग में 3 किसानों की जान चली गई है, लेकिन सरकार की ओर से बयान यह सामने आया है कि पुलिस की फायरिंग में किसानों की जान नहीं गई है। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। किसान आंदोलन के बाद मंदसौर में कर्फ्यू लगा, मध्य प्रदेश के मंदसौर में कर्फ्यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।